चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, जल्दी से लाइव आ जाओ वापस से। फटाफट लाइव आ जाइए। अमृता, नीलू, सनवाली, साधना, उमा, आरती, सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं। ठीक है, चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। बच्चों सबसे पहले तो हमारे 15 अगस्त यानी कि कल लास्ट एक दिन बचा है ऑफर प्राइसेस के लिए। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण आज हमारी क्लास लेट हो गई है, क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, इसलिए हम काफ़ी लेट हो गए आज, उसके लिए सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पर बच्चों एक दिन बचा है हमारे ऑफर प्राइस के लिए। 15 अगस्त कल लास्ट डेट है और आपको वर्ग 2 साइंस केवल 799 रुपीज में मिल रहा है। जो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उन पर ऑफर प्राइस चल रहा है, जैसे कि मैथ्स जो वर्ग 2 का है लाइव प्लस रिकॉर्डेड, वो भी आपको 799 में कल तक। उसके बाद इनके प्राइसेस वापस से बढ़ जाएंगे। महिला सुपरवाइजर ऑनलाइन जो आप एडमिशन ले रहे हो 799 में, ये ऑफर प्राइस, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी। साथ ही साथ गणित की टेस्ट सीरीज चल रही है, 149 रुपीज में गणित की टेस्ट सीरीज चल रही है बच्चों। ठीक है, और करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को, गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि बीसीजी, क्या लिखा है क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए असरकारी है। बीसीजी टीके का नाम है बच्चों, मैंने इसका फुल फॉर्म आपको टीकाकरण में बताया था। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कामेट-ग्यूरिन, बैसिलस कामेट-ग्यूरिन। बीसीजी के टीके का नाम क्या है, बैसिलस कामेट-ग्यूरिन। एल साइलेंट होता है, इसको कालमिटी भी पढ़ सकते हैं, कामेट भी पढ़ सकते हैं। तो बीसीजी का टीका किस रोग के लिए असरकारी है, बताओ जल्दी से। ये बीसीजी इंजेक्शन या वैक्सीन लिखा हुआ है, किस रोग के लिए असरकारी है बीसीजी का टीका। आंसर क्या होगा, बी यानी कि क्षय रोग। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है क्षय रोग। इसको बोलते हैं तपेदिक, क्या बोलते हैं बच्चों, तपेदिक, तपेदिक क्षय रोग, या फिर अपन बोलते हैं टीबी। बिल्कुल सही आंसर है, टीबी रोग में उपचार होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, बीसीजी टीका निर्माण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। बीसीजी का जो टीका बनता है वो टीके की प्रयोगशाला, सबसे मेन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, बताओ। बीसीजी के टीके की निर्माण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, ये देखो लिखा है बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी, ये कहाँ स्थित है। क्या आंसर आएगा, बताओ जल्दी से। डी हैदराबाद, करेक्ट आंसर है बच्चों चेन्नई। क्या आंसर है, चेन्नई, याद रखना है। इस क्वेश्चन में समझाने लायक कुछ नहीं है, सीधा क्या लिखा है कि बीसीजी निर्माण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो आंसर क्या आएगा, चेन्नई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलिन किस रोग में प्रभावकारी है। अच्छा ये कौन बताएगा, कल मैंने कहीं बताया होगा आपको। ट्यूबरकुलिन, ट्यूबरकुलिन किस रोग में प्रभावकारी है, बताओ बच्चों जल्दी जल्दी। ट्यूबरकुलिन किस रोग में प्रभावकारी है। ए, वेरी गुड, तपेदिक, तपेदिक यानी कि टीबी। बच्चों एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़ों में या शरीर में जाकर एक रसायन स्त्रावित करता है ट्यूबरकुलिन, और उसके उपचार के लिए फिर दवाएं उपयोग होती है, तो ट्यूबरकुलिन तपेदिक। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, फ्लोरोसिस नामक रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। फ्लोरोसिस रोग, फ्लोरोसिस रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बताओ जल्दी से। फ्लोरोसिस रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्सेनिक, या फिर हम बोल दें लोहा, किसकी उपस्थिति के कारण होता है।
फ्लोरोसिस रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फ्लोरीन की उपस्थिति, क्लोरीन, आर्सेनिक या लोहा? बी, ए, बी। यहां करेक्ट आंसर होगा बच्चों फ्लोरीन, Fl फ्लोरीन। पानी में फ्लोरीन ज्यादा मात्रा में होने पर व्यक्ति को फ्लोरोसिस रोग होता है। तो फ्लोरोसिस फ्लोरीन की उपस्थिति है ना, फ्लोरीन किसकी उपस्थिति? फ्लोरीन, फ्लोरीन की उपस्थिति से होता है फ्लोरोसिस। देखो दांतों पर पीलापन, ये जो दांतों पर पीलापन है ये फ्लोरोसिस रोग के कारण है। ये दांत जो धीरे धीरे सड़ रहे हैं ये लक्षण है फ्लोरोसिस रोग का। ठीक है, तो फ्लोरीन। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर टाइफाइड ज्वर किस कारण होता है? टाइफाइड ज्वर, टाइफाइड फीवर यानी टाइफाइड किसके कारण होता है? बताओ, टाइफाइड ज्वर किस कारण होता है? जीवाणु के, विषाणु के, प्रोटोजोआ के या कवक के? टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक? बताएं बच्चों। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ए यानी जीवाणु, वेरी गुड। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। टाइफाइड रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या लिखा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। आगे अगर हम बढ़ते हैं बच्चों तो नेक्स्ट आता है टाइफाइड में असरकारी दवा। टाइफाइड में कौन सी दवा असरकारी होती है बताओ? टाइफाइड में असरकारी दवा जल्दी से बताएं। ए और बाकी बच्चे? डी, वेरी गुड। ध्यान दो, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। और बच्चों ये जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा? आंतों में जाकर इन्फेक्शन करेगा तो डॉक्टर देगा एंटीबायोटिक। टाइफाइड के उपचार के लिए डॉक्टर क्या देगा? एंटीबायोटिक। डॉक्टर कौन सी दवाएं देगा बच्चों? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक दवाएं। और एंटीबायोटिक दवाएं कौन कौन सी है? क्लोरिमफेनिकॉल, एम्फीसिलिन, ट्राइमेथ्रेपिन यानी कि ऑल एबाउ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा बच्चों? उपरोक्त सभी। चलो आगे बढ़ते हैं। विब्रियो कॉलोरी नामक जीवाणु के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? बताओ जल्दी से। विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? बताएं फटाफट। इस जीवाणु के द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग होता है? बी, हेजा, वेरी गुड। हेजा, हेजा यानी कि कॉलेरा, और कॉलेरा से नाम आता है कॉलेरी। इसमें व्यक्ति को क्या होता है? देखो आप, व्यक्ति को उल्टी, दस्त, ये सारी समस्याएं होती है। बच्चों में ज्यादा होता है हेजा, विब्रियो कॉलेरी। चलो अगली बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है बच्चों, हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? हेपेटाइटिस रोग, हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? डैमेज करता है, खराब करता है? नहीं सीमा बेटा, क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ। टेक्निकल इश्यू के कारण हमारी क्लास थोड़ी लेट हो गई, थोड़ी क्या आधा घंटा लेट हो गई, क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। ठीक है, क्या आंसर है? ए, वेरी गुड। ए, लीवर। हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर, करेक्ट आंसर है ए। चलो अगला क्वेश्चन आता है,
बीवेक, बीवेक किस रोग को नियंत्रित करने में सक्षम वैक्सीन है? ये एक वैक्सीन का नाम है, बीवेक एक वैक्सीन का नाम है। और ये बीवेक वैक्सीन किस रोग में सक्षम है, मतलब किस रोग को नियंत्रित किया जाता है इस वैक्सीन के द्वारा? बताओ जल्दी से, बीवेक वैक्सीन के द्वारा किस रोग को नियंत्रित किया जाता है? बताएं सभी। हेजा, पोलियो, हेपेटाइटिस, तपेदिक। हेजा, पोलियो, फिर हेजा, ए आंसर यानी हेजा। ठीक है, और कोई? और कोई बच्चे? ए नहीं बच्चों, हेपेटाइटिस, बीवेक वैक्सीन। देखो हेपेटाइटिस का एक टाइप होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, और यहां से ट्रिक निकलती, बी से वर्ड आया बी, तो बीवेक वैक्सीन हेपेटाइटिस रोग के लिए असरकारी है। कौन से रोग? हेपेटाइटिस रोग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों यहां पर, भारत बायोटेक इंटरनेशनल कहां स्थित है? ये एक संस्था का नाम है भारत बायोटेक इंटरनेशनल, ये कहां स्थित है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल, यहाँ पर वैक्सीन वगैरह बनते हैं, दवाएं बनती है, कोविड वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, तो ये कहां स्थित है? बताएं सभी आंसर। भारत बायोटेक वैक्सीन कहां स्थित है? बताएं बच्चों, क्या आंसर आएगा? ए, बी, दिल्ली। भारत बायोटेक हैदराबाद, भारत बायोटेक कहां स्थित है? हैदराबाद। कहां स्थित है बच्चों? हैदराबाद। करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लेग नामक संक्रामक रोग के जीवाणु का वाहक। प्लेग एक रोग का नाम है, और ये प्लेग जिस जीवाणु से होता है उस जीवाणु का नाम क्या है बताओ? पास्चुरेला पेस्ट्रीज। प्लेग एक जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्ट्रीज। लेकिन इस जीवाणु को फैलाने का वाहक कौन है बताओ? चित्र से समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, है ना? चित्र से समझ में आ गया बेटा, चूहा। कौन है आंसर? चूहा, बिल्कुल। ये देखो एकदम चुपके चुपके घूमते रहते हैं जंगली चूहे। इनके ऊपर क्या होता है? फ्लाइज होती है। फ्लाइज मतलब महीन बारीक छोटे मच्छर, और उन मच्छरों में होता है पास्चुरेला पेस्ट्रीज बैक्टीरिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? बताओ, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या आंसर होगा? टीकाकरण कार्यक्रम, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम वर्ल्ड लेवल पर कब शुरू हुआ? बी, बी यानी 1985। वेरी गुड। कब शुरू हुआ? 1985। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में निम्न में से किस रोग को शामिल नहीं किया गया? टीकाकरण कार्यक्रम में किस रोग को शामिल नहीं किया गया? बताओ, कौन से रोग को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया? पहला ऑप्शन है टिटेनस, पोलियो, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया। बताओ जल्दी से। बेटा डिप्थीरिया तो बोलना ही नहीं, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, ये तीन बीमारियां तो होती है, और पोलियो का भी। मेन हेपेटाइटिस को विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस को शामिल नहीं किया गया, बाद में हो गया, लेकिन उस समय नहीं था, तो हेपेटाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट, डीपीटी टीकाकरण में किसको शामिल नहीं किया गया? डीपीटी में किसको शामिल नहीं किया गया बताओ? डीपीटी, डीपीटी देखो ये लिखा है डीपीटी। डीपीटी का पूरा नाम क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस, वो गलती से हो गए ना आरती। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, तो डीपीटी में किसे शामिल नहीं किया गया? क्षय रोग यानी कि टीबी को, है ना? तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? टीबी। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? टीबी। क्या होगा करेक्ट आंसर? टीबी। ठीक है, चलो ध्यान दो, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बहुत होशियार हो तुम लोग, है ना? ध्यान दो यहाँ पर, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार
शिशु में कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है? रोगों लिखा है बेटा, लोगों नहीं, रोगों मतलब डिसीज। तो राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में बच्चे में कितनी बीमारियों के लिए टीकाकरण किया जाता है? बताओ जल्दी से। सी यानी 6 बीमारियों के लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, वापस से आप इसे देखिए क्योंकि एक ही दिन बचा है। हमारी एमपीटेट वर्ग 2 मुख्य परीक्षा की ऑफलाइन बैच सभी विषय के लिए क्लास चल रही है। सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान एडमिशन चल रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑनलाइन वर्ग 2 साइंस बच्चों 799 में एक दिन बचा है सिर्फ कल तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथमेटिक्स वर्ग 2 केवल 799 में एक दिन बचा है आपके पास। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो महिला सुपरवाइजर वो भी 799 में सिर्फ कल तक आपको मिलेगा, उसके बाद इनके प्राइस बढ़ जाएंगे। मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज चल रही है 149 रुपीज में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर बैंक फाउंडेशन बैच ऑफर प्राइस 799 सिर्फ कल तक के लिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट सिलेबस फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है हमारे यहाँ कल से। ऑफलाइन बैच 3 दिन का डेमो है, आप ज्वाइन करके देखिए, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, वो तो गलत है बेटा नीलू, ये आरती तो झूठ बोल रही है। चलो ध्यान दो, पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? देखो ये महिलाएं आंगनवाड़ी में बच्चों को ले जाकर पोलियो की दवा पिलवा रही है, तो पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? बताओ जल्दी से। पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण यूट्यूब पर अभी मेरी पर्यवेक्षक की क्लास चल रही है, बट यहाँ पर एप्लीकेशन पर आप वर्ग 2 वनडे एग्जाम महिला सुपरवाइजर सारी क्लासेस देख सकते हो। दीक्षा हेलो, तनु बेटा हेलो। क्या आंसर आएगा? बी दिसंबर 1995, दिसंबर 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन कब दी जाती है? जन्म के समय 9 महीने का होने पर बच्चा, 6 महीने का होने पर, या फिर अगर हम बात करें 18 महीने का होने पर। बताओ बीसीजी वैक्सीन कब दी जाती है? ये देखो बीसीजी वैक्सीन, इधर ध्यान दो, आप चित्र को देखो। बीसीजी वैक्सीन लगाए, देखो कैसा दिख रहा है। यहाँ पर वैक्सीन लगाए, यहाँ पर देखो बच्चे को व्हाइट व्हाइट स्पॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बीसीजी वैक्सीन कब दी जाती है? जन्म के समय। मैंने कल पढ़ाया था टीकाकरण में, जन्म के समय यानी एक दिन के भीतर बीसीजी का टीका यानी टीबी का टीका लगाया जाता है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों ने कल मेरी टीकाकरण की क्लास नहीं देखी है, आप प्लीज देखिए, माइंड4 के यूट्यूब चैनल पर आपको टीकाकरण की कंप्लीट क्लास मिलेगी जो सुपरवाइजर में आ रहा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप उसे देखिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बीसीजी वैक्सीन को घोलने के लिए किस तरल पदार्थ को उपयोग में लाया जाता है? बीसीजी वैक्सीन को घोलने के लिए किस तरल पदार्थ को उपयोग में लाया जाता है? बताओ क्या आंसर होगा? सेपरेट सब्जेक्ट बेटा, सेपरेट। पोषण यानी कि सुपरवाइजर के लिए आपको पोषण, सुपरवाइजर का तो सभी का ऑल का 799 में, तनु सुपरवाइजर में तो सभी का 799 में, ऑल सब्जेक्ट 799 में। यानी वुमन सुपरवाइजर कंप्लीट कोर्स आपको 799 में मिलेगा। कंप्लीट कोर्स का मतलब होता है ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। जो आपके 4 सब्जेक्ट उसमें आ रहे सभी। सी वेरी गुड, सामान्य खारा पानी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टीकाकरण रोकथाम के लिए किस स्तर में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थ, इनमें से कोई नहीं। टीकाकरण रोकथाम के किस स्तर में आता है, यानी बीमारी को रोकने के किस स्तर में आता है टीकाकरण? बताओ जल्दी से, बीमारी को रोकने में किस स्तर में आता है टीकाकरण? अजय बेटा सुपरवाइजर का सिलेबस देखो, सिलेबस देखा तुमने? उसमें इंग्लिश आ रही है क्या? अगर आ रही है तो बिल्कुल आपको 799 में मिलेगी। पहले आप सुपरवाइजर का सिलेबस देखिए। ए प्राथमिक किस में आता है बच्चों? प्राथमिक। वैसे ये अजय लड़का है या लड़की यहाँ पर है? चलो ध्यान दो, बीसीजी के टीकों का प्रकार, मृत टीका होता है, 3 टीका, जीवित टीका, मिश्रित टीका।
बीसीजी का टीके का प्रकार क्या है? मतलब बीसीजी में बैक्टीरिया जीवित अवस्था में होते हैं, मृत अवस्था में होते हैं, किस रूप में होते हैं? बताओ जल्दी से बेटा। आप माइंड फॉर एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, आपको वहां सारी प्रोसेस मिलेगी। तनु, प्ले स्टोर से माइंड फॉर एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर आपको प्रोसेस मिल जाएगी। ठीक है। जीवित टीका, जीवित अवस्था में बैक्टीरिया होते हैं लेकिन कमजोर होते हैं, जीवित अवस्था में होते हैं लेकिन कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं। ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते। खसरा का टीका प्रायः किस आयु में लगाया जाता है? खसरा यानी कि बच्चों मिजल्स, त्वचा संबंधित रोग होता है मिजल्स। ये देखो मिजल्स, मम्स, रुबेला वैक्सीन होता है, एमएमआर जिसे हम बोलते हैं। ये एमएमआर 3 बीमारियों का टीका है। खसरा में बच्चे के हाथों में देखो आपको दाने दाने यानी स्किन डिसीज हो रही है, बच्चे को टीका लग रहा है खसरे का। तो कब लगाया जाता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? 9 महीने में। कब लगाया जाता है? 9 महीने में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण सारणी में कोई टीका नहीं है? कौन सी बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण सारणी में कोई टीका नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो। क्या आएगा यहाँ आंसर? टाइफॉइड। भाई टाइफॉइड के अपन ने कल टीकाकरण पढ़ा था, तो अपन ने टाइफॉइड का कहीं भी नहीं देखा। बच्चों में टाइफॉइड का टीका बहुत रेयर, अभी लगने लगे, पहले तो नहीं लगते थे, अभी वयस्क में लग रहे। टैब वैक्सीन होता है टाइफॉइड का, लेकिन टीकाकरण सारणी में टाइफॉइड बीमारी का टीका नहीं है। टीबी का है, पोलियो का है, खसरे का है, लेकिन किसका नहीं है? टाइफॉइड का नहीं है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा बच्चों? टाइफॉइड। सही उत्तर क्या होगा? टाइफॉइड। टाइफॉइड के लक्षण आपको पता है, पेट में दर्द, भूख ना लगना, ठीक है, शरीर का तापमान बढ़ना। अगला क्वेश्चन आता है कि यदि एक माँ 18 महीने के एक बच्चे को अस्पताल लेकर आती है जिसका अभी तक कोई टीकाकरण नहीं हुआ है, मतलब बच्चे का जन्म हो गया लेकिन 18 महीने तक बच्चे का कोई टीकाकरण नहीं हुआ, निम्न में से उस बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जा सकती? अगर एक माँ बच्चे को 18 महीने बाद हॉस्पिटल में ला रही है और अभी तक उसमें कोई टीके नहीं लगे उस बच्चे में, तो कौन सा टीका है जो उसको 18 महीने की उम्र में नहीं दिया जा सकता? अब वो टीका लगेगा ही नहीं, बीसीजी, क्योंकि बीसीजी केवल जन्म के समय दिया जाता है। मतलब अब उस बच्चे को टीबी का टीका नहीं लगेगा, वो बच्चा जीवन भर बिना टीबी के टीके का रहेगा। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा रहा तो कभी टीबी नहीं होगी, लेकिन इम्यून सिस्टम कमजोर रहा तो उसे भविष्य में कभी ना कभी टीबी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बीसीजी का टीका बाईं भुजा पर ही क्यों लगाया जाता है? बाईं भुजा यानी उल्टे हाथ में, कल भी पढ़ा था हमने, बीसीजी का टीका उल्टे हाथ में ही क्यों लगाया जाता है? यहाँ ये क्वेश्चन है, हृदय स्नेहदेह के निकट होने के कारण असर जल्दी होता है, मतलब हृदय के निकट होने के कारण असर जल्दी होता है। यहाँ भविष्य में इसके निशान को आसानी से पहचाना जा सकता है, यहाँ दर्द कम होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ भविष्य में इसके निशान को आसानी से पहचाना जा सकता है, बाईं भुजा में निशान उसका आसानी से दिखता है, बाईं भुजा में इसलिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हीब इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हीब इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? मेनिंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, निमोनिया, ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा सभी। इन बीमारियों के लिए लगा सकते हैं। मेनली मेनिंजाइटिस क्या होता है बताओ? मस्तिष्क की परतों में सूजन। कब? अगर कोई इन्फ्लुएंजा का वायरस चले गया शरीर में। एपिग्लोटाइटिस मतलब कि जो ग्लोटिस होता है, जो श्वसन नली और भोजन नली को सेपरेट करता है, वहां जो ढक्कन होता है उसमें सूजन आ रहा है। निमोनिया ने फेफड़ों में, तो उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस परिस्थिति में टीकाकरण करना अनिर्देशित है? अनिर्देशित मतलब नहीं करना चाहिए। कौन सी परिस्थिति में? यदि बच्चे का एड्स का इलाज चल रहा हो, अगर बच्चे को कौन सी बीमारी हो? एड्स। यदि बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित हो, रक्तदान तथा गामा ग्लोबुलिन के चढ़ने के 3 माह के अंदर, यानी बच्चे को अगर ब्लड डोनेट वगैरह किया गया हो, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये बच्चा या तो मान लो ब्लड कैंसर से पीड़ित हो, एड्स से पीड़ित हो, या उसको ब्लड डोनेट किया गया हो, उस परिस्थिति में बच्चों को टीके नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा टीकाकरण का एमसीक्यू खत्म होता है। आप हमारे सारे कोर्सेज देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कल 15 अगस्त लास्ट डेट है। 799 बहुत ही कम प्राइस है।
जिस लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है उसके लिए। तो प्लीज आप हमारे जो भी सेशन है वो देखिए, आपको जो अच्छा लगे यूट्यूब पर वो सारे सेशंस देखिए। साथ ही साथ अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप माइंड फॉर की जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर आप अपना कोर्स परचेस कर सकते हैं केवल 799 रुपीज में। थैंक यू सो मच बच्चों, गुड डे, हैव अ नाइस डे। ठीक है, फिर आते कल नए टॉपिक के साथ। हमने टीकाकरण की थ्योरी कल कंप्लीट करी थी एक लेक्चर में, और आज हमने उसके कुछ एमसीक्यू देखे। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे। हाँ बेटा, आज एमसीक्यू क्लास थी ना इसलिए। ओके, थैंक्स।